हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे। ये पार्ट 13 है। इसके पहले हमने 12 पार्ट तक कवर किया है हिस्ट्री से। सब में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर आपने इसके पहले के 12 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 13 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वह कौन सा अल्पवयस्क शासक था जिसकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन सी शिवाजी प्रथम, ऑप्शन डी साहू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय एक अल्पवयस्क शासक थे जिसकी संरक्षिका के रूप में ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ का वह कौन सा वीर था जिसने आजीवन औरंगजेब से संघर्ष किया परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए दुर्गादास, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दुर्गादास। मारवाड़ का शासक दुर्गादास एक ऐसा वीर था जिसने आजीवन औरंगजेब से संघर्ष किया परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास था? ऑप्शन ए शारीरिक सहन शक्ति एक मानसिक लक्षण है, ऑप्शन बी सभी जीवित जीव एवं निर्जीव अजीव वस्तुओं में जीवन है, ऑप्शन सी सभी पाप व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी प्रकृति के चक्र में विश्वास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी जीवित एवं निर्जीव में जीवन है। जैन धर्म का सर्वाधिक वैज्ञानिक धार्मिक विश्वास यह था कि सभी जीवित और निर्जीव में जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यातित धातु थी? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी लोहा और इस्पात, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लोहा और इस्पात। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यातित धातु लोहा और इस्पात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, हर्ष के शासन का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी नालंदा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नालंदा। हर्ष के शासन का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, ऑप्शन बी व्यावसायिक उपजातियां, ऑप्शन सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, ऑप्शन डी एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में इस्लाम का प्रचार करना, ऑप्शन बी भारत से अपार संपत्ति प्राप्त करना, ऑप्शन सी अपनी ख्याति बढ़ाना, ऑप्शन डी विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भारत से अपार संपत्ति प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत से अपार संपत्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमरावती। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब में भी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा सुल्तान था जिसने कृषि की उन्नति हेतु दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी,
ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति हेतु दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य राजा का एक प्रमुख अधिकारी होता था, उसका कार्य क्या था आपको बताना है। ऑप्शन ए वह गांव के सामान्य कार्य का निरीक्षण करता था। ऑप्शन बी वह नायकों के कार्य का निरीक्षण करता था। ऑप्शन सी वह धर्म पालन से संबंधित विषयों के बारे में निरीक्षण करता था। ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वह गांव के सामान्य कार्य का निरीक्षण करता था। विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य राजा का एक प्रमुख अधिकारी होता था, उसका कार्य था वह गांव के सामान्य कार्य का निरीक्षण करता था, उसका कार्य गांव के सामान्य कार्यों का निरीक्षण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए 1707 ईस्वी में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कौन शहजादा विजयी होकर बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ऑप्शन ए कामबख्श, ऑप्शन बी आजम, ऑप्शन सी मुअज्जम, ऑप्शन डी मुहम्मद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुअज्जम। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए 1707 ईस्वी में युद्ध हुआ था, उसमें मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों को प्रशासनिक उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया था, जैसे मुअज्जम काबुल का, आजम गुजरात का और कामबख्श बीजापुर का गवर्नर था। इसी कारण इन तीनों के मध्य मतभेद पैदा हुए, जिसने उत्तराधिकार को लेकर गुटबंदी को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। बृहत्तर महाराष्ट्र का संस्थापक और सैन्य प्रतिभा में शिवाजी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसे माना जाता है। ऑप्शन ए शाहू को, ऑप्शन बी नाना फडणवीस को, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम को, ऑप्शन डी महादजी सिंधिया को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम को। बृहत्तर महाराष्ट्र का संस्थापक और सैन्य प्रतिभा में शिवाजी के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति बाजीराव प्रथम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सर्व प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए मराठा सेना की अनुपयोगी स्थिति, ऑप्शन बी अफगानों की पैदल सैनिकों की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी युद्ध को 2.5 महीने के लिए टालना, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली का कुशल नेतृत्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी युद्ध को 2.5 महीने के लिए टालना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सर्व प्रमुख कारण युद्ध को 2.5 महीने के लिए टालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। लॉर्ड वेलेजली ने अनेक राज्यों को अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हैदराबाद। लॉर्ड वेलेजली ने अनेक राज्यों को अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लिया था, जिसमें से तंजौर, सूरत और कर्नाटक शामिल थे, लेकिन हैदराबाद नहीं शामिल था, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के समय में, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन के समय में, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन के समय में, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो के समय में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में किन लोगों के उत्पीड़न का चित्रण किया है। ऑप्शन ए आम जनता के उत्पीड़न का, ऑप्शन बी दस्तकारों के उत्पीड़न का, ऑप्शन सी हथकरघा बुनकरों के उत्पीड़न का, ऑप्शन डी नील की खेती करने वाले काश्तकारों के उत्पीड़न का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नील की खेती करने वाले काश्तकारों के उत्पीड़न का। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में नील की खेती करने वाले काश्तकारों का चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सभी धार्मिक आंदोलनों की एक मूलभूत विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए प्रायः सभी को जन समर्थन मिला, ऑप्शन बी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सभी ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, ऑप्शन सी तर्क तथा मानवता को सभी ने आधार बनाया, ऑप्शन डी सभी ने धार्मिक विश्वासों पर बल दिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी ने धार्मिक विश्वासों पर बल दिया। सभी धार्मिक आंदोलनों की एक मूलभूत विशेषता थी कि सभी ने धार्मिक विश्वासों पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस भारतीय को सबसे पहले उदार दल के टिकट पर इंग्लैंड की कॉमन सभा का सदस्य चुना गया। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी सर बदरुद्दीन तैयब जी को, ऑप्शन सी लाल मोहन घोष को, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त को।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्हें उदार दल के टिकट पर इंग्लैंड की कॉमन सभा का सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। 1908 ईस्वी में तिलक को अपने अखबार में एक लेख प्रकाशित करने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी गई और तब तक कैद रखा गया जब तक कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध नहीं छिड़ गया। उन्हें किस जेल में रखा गया? ऑप्शन ए, पूना जेल में। ऑप्शन बी, तिहाड़ जेल में। ऑप्शन सी, मांडले जेल में। ऑप्शन डी, नैनी जेल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मांडले जेल में। जब 1908 ईस्वी में तिलक ने अपने अखबार में एक लेख प्रकाशित किया था, उसके जुर्म में उन्हें 6 साल की सजा हुई थी और उन्हें तब तक कैद रखा गया था जब तक कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ नहीं हुआ था। उन्हें मांडले जेल में रखा गया था। ये आपको याद रखना है, किस जेल में रखा गया था? मांडले जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा। ऑप्शन बी, सरकारी पदों का बहिष्कार। ऑप्शन सी, स्वशासन की मांग पर जोर। ऑप्शन डी, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्वशासन की मांग पर जोर। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में स्वशासन की मांग पर जोर ये सम्मिलित नहीं था। बाकी ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा, सरकारी पदों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, ये तीनों सम्मिलित था असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। अनुशीलन समिति ने बंगाल से बाहर क्रांतिकारी संस्थाएं कहाँ कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी इलाहाबाद। ऑप्शन बी, बिहार में पटना देवघर दुमका। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों प्रदेशों में। ऑप्शन डी, कहीं नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों प्रदेशों में। अनुशीलन समिति ने बंगाल से बाहर क्रांतिकारी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद में, बिहार में पटना देवघर और दुमका में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। कपास की कृषि सर्वप्रथम किस सभ्यता में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन बी, सुमेरियन सभ्यता में। ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। ऑप्शन डी, नील सभ्यता में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता में। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में प्रारंभ हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वप्रथम 6000 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन बी, पुर्तगाल से। ऑप्शन सी, मध्य एशिया से। ऑप्शन डी, पश्चिम एशिया से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य एशिया से। भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री इतिहास से हमने कवर किया है। पार्ट 13वां, इसके पहले हमने 12 पार्ट तक कवर किया है। सभी पार्टों में 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने हिस्ट्री से ही किया है। अगर आपने 12 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 14 कवर करेंगे। उसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।